चलिए दोस्तों नमस्कार। हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसने किसकी खोज की थी और कौन सा यंत्र किस तरह का कार्य करता है। तो पहला आपका है, पहले हम विज्ञान की परिभाषा देख लेते हैं। विज्ञान की क्या परिभाषा है? तो विज्ञान वह है सुसंबंधित एवं क्रमबद्ध ज्ञान होता है जो प्रयोग, परीक्षण एवं निष्कर्ष पर आधारित है। अब इससे आप सब क्या समझे, पहली लाइन से क्या समझे? तो आप इतना समझे होंगे कि विज्ञान जो होता है वो सुसंबंध और क्रमबद्ध ज्ञान होता है। सुसंबंध मतलब कोई अच्छा संबंध हो, और क्रमबद्ध हो, क्रमबद्ध मतलब एक क्रम में बना हो। ठीक है, उस ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जो प्रयोग पर आधारित हो, परीक्षण पर आधारित हो, निष्कर्ष पर आधारित हो, मतलब इसका प्रयोग पहले कर लिया गया हो, परीक्षण पहले कर लिया गया हो और कोई निष्कर्ष निकला हो, तो हम कहते हैं उसे विज्ञान कहते हैं। ठीक है। प्रौद्योगिकी वह अनुक्रिया है जिसके द्वारा विज्ञान के नियमों का क्रियान्वित किया जाता है। अब प्रौद्योगिकी क्या होती है इसके बारे में जानें। तो प्रौद्योगिकी में क्या किया जाता है? नियमों का क्रियान्वित किया जाता है, यानी जो नियम बनाए गए हैं विज्ञान के, उनका क्रियान्वित किया जाता है, उनको अप्लाई किया जाता है, प्रौद्योगिकी कहलाती है। ठीक है। शुद्ध विज्ञान का अभिप्राय प्राकृतिक विज्ञान से होता है। तो ये कई बार पूछा गया है, शुद्ध विज्ञान का अभिप्राय किससे होता है? प्राकृतिक विज्ञान से। ठीक है, जिसमें प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? प्रकृति के नियमों का अध्ययन किया जाता है। चूंकि प्रकृति के नियम सार्वभौमिक होते हैं। प्रकृति के नियम कैसे होते हैं मेरे भाई? सार्वभौमिक होते हैं। अब हम आगे और चलते हैं। सार्वभौमिक होते हैं इसलिए विज्ञान की सटीक भविष्यवाणी करना संभव होता है। सार्वभौमिक मतलब इस दुनिया में सत्य होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, सत्य होते हैं, इसलिए विज्ञान की भविष्यवाणी करना संभव होता है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर शुद्ध विज्ञान या प्रकृति विज्ञान के अंतर्गत भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, खगोलिकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंतर्गत किस किस का अध्ययन किया जाता है ये पूछा जाता है। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, खगोलिकी का अध्ययन आप कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि गैलीलियो को क्या कहा गया है, या फिर आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा गया है? तो गैलीलियो। ठीक है, क्लियर है? प्रमुख शाखाएं देख लेते हैं, उनमें किस किस का अध्ययन करते हैं ये हम इस वीडियो में जान लेंगे। जैसे अकाउंटिस्ट, अब इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें ध्वनि और उसके प्रभावों को, तो एक ही शब्द याद रखें, ध्वनि और उसके विज्ञान का। ठीक है। अब अगला एग्रोनॉमिक्स। अब भाई साहब एग्रोनॉमिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि और फसल का, भूमि और फसल के प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? एग्रो यानी घास होता है, घास पे भूमि उगती है, भूमि पे घास उगता है। ठीक है, तो एग्रोनॉमिक्स यानी भूमि और फसल की प्रबंध का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। एग्रोस्ट्रोलॉजी, घासों के अध्ययन का विज्ञान। किसको? घासों के अध्ययन का विज्ञान। एल्केमी यानी मानव का अमर रहने का अध्ययन, यानी मानव को किस तरह से अमर बनाया जा सकता है उसका अध्ययन एल्केमी में किया जाता है। चलिए, एनाटॉमी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक शब्द याद रखेंगे, आंतरिक संरचना का अध्ययन। किसका आंतरिक संरचना? शरीर की आंतरिक संरचना। एनाटॉमी में शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी, मानव की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन। एंथ्रोपो यानी होता है मानव शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी में। एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्वेरिकल्चर, वृक्षों के उगाने से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है आर्वेरिकल्चर में। आर्कियोलॉजिस्ट, इसमें किया जाता है पुरातत्व विज्ञान। इसे आर्कियोलॉजिस्ट को क्या कहा जाता है? पुरातत्व विज्ञान कहा जाता है। इसके अंदर प्राचीन स्मारक, अभिलेख, खुदाई से प्राप्त वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। किस किस का? आर्कियोलॉजिस्ट से प्राचीन स्मारक, अभिलेख और खुदाई का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी जैसे ही शब्द आ जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय पिंडों का कैसे संरचना हुई, कैसे गति करते हैं, इसका उपयोग
इसका अध्ययन किया जाता है। किसका? एस्ट्रोनॉमी में खगोलीय पिंडों की संरचना एवं गति का अध्ययन। बैक्टीरियोलॉजी, भाई साहब जीवाणुओं की संरचना का अध्ययन किया जाता है, वो कैसे उत्पन्न होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। समझ गए हैं? बैक्टीरियोलॉजी यानी बैक्टीरिया, जी यानी जीवाणु, हिंदी में कहें तो जीवाणु। ठीक, नेक्स्ट है जैव रसायनिकी, जीवों के शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन। क्लियर है? तो क्या याद रखेंगे जैव रसायनिकी में? जीवों के शरीर में होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन। जैव मिति, तो इसमें क्या किसका अध्ययन किया जाता है? जीव विज्ञान और गणित दोनों का अध्ययन किया जाता है। बायोनिक्स, बायोनिक्स में जंतुओं के तंत्र का अध्ययन किया जाता है। बायोनोमिक्स, इसमें जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। बायोनोमिक्स में जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान आप जानते हैं पौधों के जीवन पर आधारित होता है, तो पौधों का अध्ययन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम। मृत्तिका शिल्प, इसमें कांच और मिट्टी के पदार्थ जो तत्व हैं उनका अध्ययन किया जाता है। मृत्तिका मतलब होता है मिट्टी, मिट्टी से जो भी बनते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में पदार्थों की संरचना और उसके परस्पर क्रियाओं का संपूर्ण अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान। कीमोथेरेपी, रोगों का निरोध कैसे करें, उपचार कैसे करें, इसका अध्ययन किया जाता है कीमोथेरेपी में। कीमोमेट्रिक्स, गणितीय तथा सांख्यिकी विधियों द्वारा रसायन विज्ञान का समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कीमोटोग्राफी, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? यौगिकों के शोध, किसी मिश्रण के अवयव का पृथक्करण, उससे रोगों का अलग करने की संबंध विज्ञान। ठीक है, कीमोटोग्राफी क्या कहलाता है? यौगिकों के शोध, किसी मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण और उसके रंगों को अलग करने की संबंध विज्ञान को कीमोटोग्राफी कहलाते हैं। क्रोनोबायोलॉजी क्या कहलाती है? तो जीवन की अवधि क्या है इसका पता लगाने के लिए इसका संबंध को क्या कहते हैं? क्रोनोबायोलॉजी। कॉन्कोलॉजी किसे कहते हैं? तो कॉन्कोलॉजी शंख, सीप आदि का अध्ययन किया जाता है। कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड की संरचना कैसे हुई, उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन कॉस्मोलॉजी में किया जाता है। सृष्टि विज्ञान, विश्व की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो कॉस्मो में ब्रह्मांड की और सृष्टि में विश्व की कैसे उत्पत्ति हुई, विकास कैसे हुआ। क्रायोजेनिक, इसमें कम ताप पे जो वस्तुएं ऊपर भेजी जाती है ना उनका अध्ययन किया जाता है क्रायोजेनेटिक्स में। एक शब्द याद रखें, कम ताप पे। ठीक है, जैसे अंतरिक्ष में कोई भी चीज़ भेजनी है तो उसे क्रायोजेनिक्स के द्वारा भेजा जा सकता है, कम ताप करके। कोशिका विज्ञान, कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। उंगली छाप, भाई साहब इसमें अंगुलियों की छाप का ही अध्ययन किया जाता है, फिंगरप्रिंट का अध्ययन किया जाता है। डेंट्रोक्रोलॉजी, डेंट्रोक्रोलॉजी इसके अंतर्गत पेड़ों की वृद्धि कैसे होती है, बलय कैसे बनते हैं। ठीक है, बलय मतलब इस तरह के घेरे कैसे बनते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है। परिस्थिति विज्ञान में भाई साहब इसके अंतर्गत कैसे किया जाता है? पर्यावरण के प्रभाव क्या पड़ते हैं जीवधारियों पर, पर्यावरण के जीवधारियों पर प्रभाव क्या पड़ते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है परिस्थिति विज्ञान में। आगे बढ़ते हैं कीट विज्ञान, तो भाई साहब कीटों का अध्ययन किया जाएगा। एपिडेमियोलॉजी, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है भाई साहब? महामारी कैसे फैलती है, जैसे प्लेग है, चेचक, इसका अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी, इसके अंतर्गत केवल शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। एपिग्राफी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। व्यवहार विज्ञान, मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, बहुत से शब्द ऐसे हैं जो आप केवल एक बार देखेंगे और कर देंगे, जो नहीं आते हैं उसको नोट जरूर करें आप। सुजानकी, सुजानकी में क्या है? मनुष्य की संतति के विकास की नस्ल को कैसे सुधारा जा सकता है, नस्ल को सुधारने के लिए जिसका उपयोग किया जाता है वो सुजानकी कहलाता है। यूफेनिक्स, प्रोटीन संश्लेषण प्रक्रिया में सुधार के लिए मानव में सुधार का अध्ययन किया जाता है। यूथेनिक्स, अच्छे पोषण द्वारा मानव जाति में सुधार का अध्ययन। यूथेनिक्स यानी अच्छे पोषण, क्या खाएं क्या नहीं खाएं जिससे कि मानव की नस्ल सुधारी जा सके। क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी, जीन का अध्ययन किया जाता है, इतना ही समझिए।
आनुवांशिकी में जीन का अध्ययन। जीरोंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। किसका? वृद्धावस्था, बूढ़े कैसे होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ग्लोसोलॉजी, जीव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। गायनिकोलॉजी, स्त्री के प्रजनन अंग के अध्ययन किया जाता है। गायनिकोलॉजी मतलब एक महिला होती है जो डॉक्टर, जो स्त्री के प्रजनन अंग किस तरह से कार्य करते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। जेनेसियोलॉजी, पीढ़ियों के अध्ययन का संबंध किया जाता है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी, जीन में यांत्रिक विधि से जीव के नस्ल सुधार में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जीन जानते हो, ठीक है। एक्स वाई आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी में आप पढ़ेंगे। हेमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन किया जाता है। हेमेटो अलग है, हेपेटो अलग है, ठीक है। हेमेटो यानी इसमें माँ है, इसमें पा है। हेमेटो यानी रक्त का अध्ययन, हेपेटो यानी यकृत का अध्ययन। तो समझ गए दोनों को। हर्पेटोलॉजी यानी एक और शब्द आ गया हर्पेटो, तो रेंगने वाले जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊतकी विज्ञान, ऊतकों का विज्ञान होता है। ऊतकी विज्ञान में किसका? ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन। उद्यानिकी में फल फूल सब्जी सजावट इसका अध्ययन किया जाता है, इसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इंग्लिश नाम भी आप याद रखना। द्रव गति, तो गतिशील द्रवों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। स्थितिकी, स्थिर द्रवों का अध्ययन किया जाता है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि आपको अपने आप ही याद हो जाने वाले हैं, बस आपको ठीक ढंग से इन्हें पढ़ना है। केवल एक बार पढ़ने से आपको याद हो जाएंगे। जल कृषि, जल और कृषि से संबंधित मृदा रहित कृषि के अध्ययन को, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हाइड्रोफोनिक्स। इसे मतलब बहुत पूछा गया है क्योंकि ये चलन में आ रहा है आजकल, इसी का प्रयोग कर रहे हैं बहुत सी जगह जहाँ पे मिट्टी नहीं है और पानी में ही पौधे उगा देना। ठीक है। क्या है जल कृषि यानी हाइड्रोफोनिक्स? क्या है? यह बिना मृदा रहित कृषि के अध्ययन का विज्ञान है। काइनेटिक्स, शरीर के भाव भंगिमा को देखकर मन की भाषा को जानना काइनेस्टेटिक्स कहलाता है। किसके? कि शरीर के हाव भाव से ही पहचान लेना कि क्या करना है क्या नहीं कर रहा, इसके मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, इसका अध्ययन काइनेटिक्स में कहलाता है। धातु कर्म, धातुओं के अयस्क से शुद्ध धातु निष्कासन करना धातु कर्म कहलाता है। आगे हम देखें तो माप विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी, मेट्रोलॉजी मापतौल का अध्ययन कहलाता है। मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी, ठीक है। माप विज्ञान यानी मापतौल का अध्ययन, मौसम विज्ञान यानी मेट्रोलॉजी, ठीक है। दोनों में अंतर है। वायुमंडल में मौसम संबंधी होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। सूक्ष्म जैविकी, जीवाणु विषाणु इत्यादि का अध्ययन। आकारिकी, जीवों की प्रकृति उसकी बाह्य संरचना का अध्ययन आकारिकी कहलाता है। जीवों की प्रकृति और उसके बाह्य संरचना का अध्ययन आकारिकी कहलाता है। कवक, कवकों का अध्ययन कहलाता है कवक विज्ञान में। ऑब्स्टेट्रिक्स यानी गर्भाधान प्रसव बच्चे के जन्म से संबंधित विज्ञान को ऑब्स्टेट्रिक कहलाता है। दंत विज्ञान सभी जानते हैं। ओडेंटोलॉजी यानी दंत की उत्पत्ति संरचना विन्यास और उसके रोगों का अध्ययन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप समझ पाए, एक एक शब्द को ठीक ढंग से समझेंगे पढ़ेंगे, ठीक है, तब जाके समझ में आएगा। ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी होती है, गुण कैसा होता है, इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिक्स यानी प्रकाश की प्रकृति संरचना आदि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्थोलॉजी, आँख और उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। पक्षी विज्ञान में पक्षी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑरोलॉजी, ऑरोलॉजी यानी पर्वत, ऑरोलॉजी यानी पर्वत का अध्ययन किया जाता है। ऑर्थोपेडिक्स यानी इसके अंतर्गत पेशीय कंकाल का अध्ययन किया जाता है। तंत्रिका की संरचना विकास उसके रोगों का अध्ययन किया जाता है। ऑल्फैक्टोलॉजी, इसके अंतर्गत गंध का अध्ययन किया जाता है। पैलियोबॉटनी पौधों के जीवाश्मों के अध्ययन किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। प्रकाश जैविकी, तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? प्रकाश जैविकी में जीवों पर प्रकाश के क्या प्रभाव पड़ते हैं इसका अध्ययन किया जाता है। प्रकाश जैविकी, प्रकाश आ गए और जैविक आ गए, ठीक है। फ्रोनोलॉजी, फ्रोनोलॉजी यानी मानव की कपाल और खोपड़ी का अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन किया जाता है।
सीथियोलॉजी, सीथियोलॉजी मतलब क्षय रोग का अध्ययन किया जाता है, टीबी का अध्ययन किया जाता है। सीथियोलॉजी यानी क्षय रोग या फिर टीबी का अध्ययन किया जाता है। क्षय रोग को ही टीबी कहते हैं, ठीक है। शैवाल विज्ञान, इसके अंतर्गत शैवालों का अध्ययन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान, शरीर की क्रिया विज्ञान मतलब इसके अंतर्गत सजीवों की विभिन्न जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। श्वास कैसे लेते हैं, वृद्धि कैसी होती है, पोषण कैसा होता है, ठीक है, इसका अध्ययन किया जाता है। पादप विज्ञान, पौधों की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका अध्ययन किया जाता है। फल कृषि विज्ञान, इसके अंतर्गत फलों का उत्पादन, वृद्धि, सुरक्षा और उसकी नस्ल को सुधारा कैसे जा सकता है, इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। एक एक शब्द को ठीक ढंग से समझना है आपको। विकृति विज्ञान मतलब कौन कौन से रोग होते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। द्रव में विरूपित तथा उसके प्रभाव के अध्ययन को विकृति कहते हैं, ठीक है। द्रव में विरूपित यानी डिफॉर्मेशन, कौन कौन सी विकृति आ जाती है, विकृति मतलब एक तरह का रोग, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। द्रव में किस तरह से आते हैं। भूकंप विज्ञान, भूकंप का अध्ययन किया जाता है, क्या कारण हुए, विस्तार हुआ, पूरा अनुमान हुआ, इसका अध्ययन। चंद्र विज्ञान यानी सेलिनोलॉजी, तो इसके अंतर्गत चंद्रमा की उत्पत्ति, उसकी सतह की बनावट, उसकी गति का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेशम कीट विज्ञान, तो रेशम कीट विज्ञान क्या है, रेशम के कीटों का विज्ञान किस तरह से किया जाता है। वर्ग की जंतुओं और पौधों को उनकी संरचना एवं गुणों की समानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जाइमोलॉजी, इसके अंतर्गत किण्वों का अध्ययन किया जाता है। चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। अगर किसी को कोई दिक्कत हुई है तो क्षमा चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।